सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक हमारे यहाँ अप्रैल 2022 से जो हुकूमती बंदोबस्त मुतारिफ हुआ है वो हाइब्रिड कहलाता है। रियासत को दिवालिया से महफूज रखते हुए इसे हाइब्रिड बनाने का मुतमन्नी भी है। रियाया के जज्बात से मगर हैरानकुन हद तक ला ताल्लुक है। हर एतबार से मरीजाना हद तक मुतआसिब शख्स ही ये दावा कर सकता है कि रवां बरस के मार्च में इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पर मुसल्लत की जंग के बाद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा बेजवाज है। पेट्रोल, डीजल और गैस के हुसूल के लिए हम खलीजी ममालिक पर इन्हिसार करते हैं। इनमें सऊदी अरब जैसे मुल्क हमें उधार पर भी तेल फराम करते हैं। इन ममालिक से आई पेट्रोलियम मसनूआत को मगर आबनाए हुर्मस से गुजार कर पाकिस्तान की बंदरगाहों तक पहुंचाना होता है और आबनाए हुर्मस अब महफूज नहीं रही। हैरानकुन मजम्मत के बाद ईरान ने इस आबनाए के जरिए बहरी तिजारत पर कामिल कंट्रोल हासिल कर लिया है। वो मिस्र है कि तेल बरदार जहाज महज इन आबी शाहराहों से गुजरें जिनकी हिफाजत इसने यकीनी बना रखी है। वहां से गुजरने की वो फिल वक्त राहदारी वसूल करने का मुतकाजी भी नहीं था। उम्मीद मगर बांधे हुए था कि जंग बंदी के बाद 1 माह के दौरान हुए मुज़ाकरात के जरिए इसकी राहदारी फराम करने के एवज टोल टैक्स नुमा रकम का तयन भी कर दिया जाएगा। मुज़ाकरात की मेज पर बैठने से कबल ईरान ने 28 फरवरी और मार्च की रात शहीद हुए अपने रहबर आला की तदफीन का फैसला किया। रसूमात तदफीन के लिए 7 दिन मुख्तस किए। 100 के इन 7 दिनों में अमेरिका ने दुनिया की बड़ी कंपनियों को उकसाया कि वो तेल से भरे देव हेकल जहाज ईरान के साहिल को छूते पानियों के बजाय आपने हुर्मस के इन पानियों से गुजारें जो ओमान के जेर नगी तस्वुर होते हैं। जहाज़ों ने मगर जब ये रस्ते इख्तियार किए तो ईरानी मिसाइल और ड्रोन मुतहरिक हो गए। अमेरिका जवाबी हमलों में मसरूफ हो गया। अमेरिका के जवाबी वार के जवाब में ईरान ने खलीज ही नहीं उर्दन तक फैली अमेरिका की फौजी तनसीबात पर हमलों की सूरत देना शुरू कर दी। आबनाए हुर्मस से तेल की तरसील यूं नामुमकिन बना दी गई। आबनाए हुर्मस पर मोहताजी से सऊदी अरब काफी हद तक महफूज रहा था। अपने 70% तेल को वो पाइपलाइनों के जरिए यनबू नामी बंदरगाह तक पहुंचाता रहा। वहां से ये तेल यमन के साहिलों से गुजरकर बहरे हिंद में दाखिल हो जाता है। ईरान के रहबर आला की तदफीन के बाद मगर यमन के हूसी सऊदी अरब से भेजे तेल बरदार जहाज़ों पर मिसाइल उछालने की धमकी देना शुरू हो गए। पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए यूं आबनाए हुर्मस के बाद यमन के साहिलों को छूता बाबुल मंदब भी तिजारत के लिए खुला और महफूज नहीं रहा। इस हकीकत को जहन में रखते हुए कोई फातिलुल अकल शख्स ही पाकिस्तान में तेल की कीमतों को मामूल के मुताबिक रखने पर इसरार कर सकता है। हकाइक अवाम के रूबरू रखते हुए ईरान अमेरिका जंग शुरू होते ही तेल की कीमतों में जो नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा हुआ, अवाम की अक्सरियत ने इसे जिम्मेदारी से बर्दाश्त किया। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के बचत के नाम पर मुतारिफ करवाए इकदाम के रूबरू भी सरनगू रखा। पहले से स्टॉक किए तेल की कीमतों में खलीज में छिड़ी जंग के नाम पर जो इजाफा हुआ, इसके नतीजे में तेल के इजारादार सेठों ने रातों रात भारी भरकम मुनाफा कमाया। इस मुनाफे पर हुकूमत ने इजाफी टैक्स लगाने से गुरेज किया। हमारी काविशों से जंग बंदी के बाद मुज़ाकरात के जरिए देरपा अमन के इम्कानात रोशन हुए तो वजीर आज़म ने बराह रास्त अवाम से खिताब करते हुए तेल की कीमत में काबिल कदर कमी का ऐलान किया। तेल की तिजारत के इजारादार मस्कूरा ऐलान से बिलबिला उठे। दुहाई मचाने लगे कि इन्हें महंगे खरीदे माल को सस्ते दामों बेचने को मजबूर किया जा रहा है। माजी की हुकूमतों ने तवील सोच विचार के बाद तेल की कीमतों को हर 15 दिन के बाद तय करने का फैसला किया था। खलीजी जंग की वजह से मस्कूरा रिवायत को हफ्तावार बना दिया गया। तेल के इजारादार सेठ मगर इसरार करना शुरू हो गए कि आलमी मंडी में खलीजी जंग की वजह से फैली अबतरी को जहन में रखते हुए तेल की कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर हो। बतौर रिपोर्टर अवाम की रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल पर बरसों से निगाह रखने की बदौलत मगर इसरार करना शुरू हो गया कि पेट्रोलियम मसनूआत का रोजाना की बुनियाद पर तयन मुल्क में बेयकीनी को फरोग देगा। 3 से ज्यादा अहम वुज़रा और 20 के करीब आला अफसरान मगर नहायत हकारत से मुझ जाहिल को समझाते रहे कि अमेरिका ही नहीं भारत जैसे मुल्क में भी पेट्रोलियम मसनूआत का तयन रोजाना की बुनियाद पर होता है। वहाँ तेल की कीमतों में इजाफा हो तो वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इसका जिम्मेदार ठहराया नहीं जाता। बाजार और तलब वो रसद की मंतक ही कीमतों के तयन के हतमी जिम्मेदार समझे जाते हैं। वुज़रा और आला अफसरान की गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा ये भी हुआ कि वज़ीर आज़म को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत तय करने के थैंकलेस काम से बालातर रखने की कोशिश हो रही है।
इस हवाले से बताया गया कि वजीर आजम ने जंगबंदी के बाद टीवी स्क्रीनों पर आकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जिस कमी का ऐलान किया था, इसकी मुनासिब पजीराई नहीं हुई। रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के फैसले के बाद से मगर पेट्रोल का मोहताज हर शख्स कर्ब और बेचैनी के आलम में है। बुध की सुबह उठा तो इल्म हुआ कि मंगल के रोज पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे की कमी हुई है। 24 घंटों बाद मगर इसमें 5 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान हो गया। साथ ही इत्तला ये भी आई कि पेट्रोल पंप मालिकान पेट्रोलियम मसनूआत के रोजाना तयन वाले फैसले से खुश नहीं। वो बुध की रात से हड़ताल पर जा रहे हैं। हड़ताल के खौफ से मैं बुध की दोपहर 3 पेट्रोल पंपों पर टैंक बढ़वाने गया तो वहां लंबी कतारें लगी थीं। सोचा दफ्तर से लौटते हुए शाम को ड्राइवर भेजकर टंकी भरवा लूंगा। शाम 7 बजे के बाद पेट्रोलियम के जवां साल वजीर अली परवेज मलिक मगर कैमरों के रूबरू आए और ऐलान कर दिया कि इनके दलाइल से मुतमईन होकर पेट्रोल पंप मालिकान ने हड़ताल का फैसला मौखर कर दिया है। इनके ऐलान के बाद घर लौटते हुए मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों से गुजरा तो कतारें गायब हो चुकी थी। मुतमईन दिल के साथ घर लौट आया। तिब्बी वजूहात मुझे नींद की गोली लेकर सोने को मजबूर करती हैं। इसकी बदौलत सोने के बाद जुमेरात की सुबह आंख खुली तो पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 39 पैसे इजाफे की खबर मिली। गुज़िश्ता 2 दिनों में गोया हर सुबह पेट्रोल की फी लीटर कीमत में इजाफे की खबर ताजियाना की सूरत दिल को ज़र्ब लगाती है। गुज़िश्ता 2 दिनों में 11 रुपए के इजाफे का ऐलान हुआ है। हर सुबह इजाफे की खबर देने के बजाय हुकूमत हर हफ्ते ही औसत कीमत की बुनियाद पर इजाफे का ऐलान कर दिया करे तो हमारा सारा दिन ये सोचने में नहीं गुजरेगा कि मुझे पेट्रोल का टैंक हर वक्त भरवाए रखना चाहिए या नहीं। इसे भरवाने के बाद सुबह उठूंगा तो फायदे के बजाय नुकसान नहीं होगा। शहरी मुतवस्सित तबके की बेपनाह अक्सरियत को मुसलसल इज़्तिराब में मुब्तला रखने वाली हुकूमत मैंने सहाफ़त को 4 से ज़्यादा दहाइयाँ देने के बावजूद वतन अजीज़ में कभी नहीं देखी।